हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग का स्वागत है हिलाल मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं हिलाल महतो। आज आप लोग के बीच में क्लास 12 के लिए अलजाब्रा जो सेकंड चैप्टर है उसमें से एक चैप्टर है मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस में आज देखेंगे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स, तो दोस्तों जैसे आप लोग कहीं दुकान जाते होंगे, ठीक है, तो दुकान में देखे होंगे कि कोई भी दुकान, जैसे कपड़ा का ही दुकान गए तो कपड़ा को किस तरह से एक साइड से साइड बाय साइड किस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर कर रखा जाता है, फिर कॉलम वाइज रे वाइज। उसी तरह से मैट्रिक्स भी है। तो इसमें हम लोग उसमें कपड़ा को इकट्ठा करते थे, और इसमें हम लोग नंबर, एलिमेंट्स या तो फिर फंक्शन या तो फिर ऑब्जेक्ट्स, इस चीज़ को अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब सजा के रखेंगे एलिमेंट को, तो उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी नंबर और फंक्शन का जो अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर आकार का, आयताकार आकार का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी देखिए, कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इस तरह से नंबर को सजाया जाता है। और मैट्रिक्स का एक ब्रैकेट होता है जिसको ब्रेसेस, इस ब्रेसेस से दिया जाता है। ये मैट्रिक्स को दिखाता है, प्रेजेंट करता है। तो हमेशा ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्या दिखाता है? मैट्रिक्स को दिखाता है। तो मैट्रिक्स को इस तरह से दिखाते हैं। इसी नंबर या हो या तो फिर फंक्शन यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स प्लस वाई, कुछ भी हो, तो इस तरह का फंक्शन को इकट्ठा करके मैट्रिक्स में अरेंज करना, यानी उसको आयताकार फॉर्म में अरेंज करना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना, उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो एक चीज़ ध्यान देने का है, मैट्रिक्स में जो होता है, इसमें जो नंबर को अरेंज किया जाता है रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। यानी रो किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे? तो रो, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं? जो लेटा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। और एक होता है वर्टिकल लाइन जो खड़ा रहता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ही रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन होता है इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? ये होगा, यानी इसको रो बोलेंगे। तो इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कहा कि ये पहला रो है। फिर इस तरह से ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी सेकेंड रो हो जाएगा। इसको R2 से, फिर इसको R3 से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था। और फिर देखिए ये वर्टिकल लाइन है कि नहीं? वर्टिकल लाइन है, यानी इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। तो इसको बोलेंगे C1, फिर इसको C2, ये फिर इसको C3, ठीक है। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान देने का है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है, और उसका एलिमेंट तो स्मॉल लेटर ही होता है। और इसमें जो देखिए ये नंबर्स और जो फंक्शन होता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट, या तो फिर एक बोलते हैं इसको इंट्राइज, इंट्राइज, ओके, इंट्राइज बोलते हैं। इतना चीज़ हम लोग को ध्यान देने का है, क्या बोलते हैं? एलिमेंट या इंट्राइज, ठीक है। यही है रो और यही है कॉलम। मैट्रिक्स क्या होता है ना? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, किसका? नंबर का या तो फिर फंक्शन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किस फॉर्म में उसको किया जाता है ना? रो में और कॉलम में किया जाता है। रो किसको बोलेंगे ना? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको रो बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये, ठीक है, और वर्टिकल लाइन मतलब ये, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम, और इसको रो। और ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है इसलिए इसको R1, आर मतलब रो, R1 फर्स्ट रो। फिर इसको सेकेंड वर्टिकल लाइन, सेकेंड रो हो गया। फिर थर्ड रो यानी R3। फिर फर्स्ट कॉलम C1, कॉलम C मतलब कॉलम। फिर C2 सेकेंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम। इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
एक टॉपिक और है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे ना? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू में समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ए मैट्रिक्स लेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट है -2 5 0 √5 फिर 3 और 6, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? इसमें रो को देखेंगे, रो कितना, देखिए वर्टिकल लाइन R1 R2 R3, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, सॉरी, और ये वर्टिकल लाइन कितना होगा? C1 C2। हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो, कितना रो है? 1 2 3 3, फिर बाय नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम है? 2। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, ना कि नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ कॉलम बाय नंबर ऑफ रो, यानी 3/2। इसको क्या पढ़ेंगे? 3/2। ओके। अब हम लोग इस तरह से हर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है, इस तरह से दिया हुआ एलिमेंट 1 3 7 3 2 1 5 8 9, ये एलिमेंट है। अब इसमें हमको पूछा फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा ना? देखिए रो कितना है? 1 2 3, R1 R2 R3, ये कितना है? C1 C2 C3, यानी 3 गो रो 3 गो कॉलम, यानी 3/3। अब पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? टोटल नंबर इंटू टोटल कॉलम, यानी 9 एलिमेंट। देखिए गिन के देखिए 9 एलिमेंट है कि नहीं, है ना? इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जनरल फॉर्म। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। यानी टॉपिक क्या होगा? आपका टॉपिक हो जाएगा द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसको किस तरह से देखेंगे? मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसको तो इस ब्रैकेट से दिखाते ही हैं, दे दीजिए दोनों तरफ ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एलिमेंट होगा, मान लीजिए A11 है, फिर इधर होगा क्या? A12। A11 का कहने मतलब इसका पोजीशन को दिखाता है। A11 कहने का मतलब ये पोजीशन, पहला एलिमेंट जो होगा ये रो होगा, ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो होगा कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को दिखाता है। ये पहला एलिमेंट रो का पोजीशन को और दूसरा एलिमेंट कॉलम का पोजीशन। यानी A11 कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये पोजीशन को दिखाता है एलिमेंट का, ठीक है, किस रो और किस कॉलम में। फिर इस तरह से डॉट डॉट जाएगा। मान लीजिए ये तो
एक ही रो होगा, लेकिन कॉलम कितना पता नहीं, डॉट डॉट बीच में है, यानी जे मान लीजिए डॉट डॉट फिर 1 m तक चल गया, मान लीजिए m तक चल गया, ठीक है। इसी तरह से इधर होगा A to 1 A to 2 डॉट 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 A to J हो जाएगा, फिर कहाँ तक गया है कॉलम A to M आ जाएगा। इसको इधर लाइए, ए मान लीजिए I1 होगा, फिर ये होगा I2 होगा, डॉट 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 यहाँ पे IJ आ जाएगा, फिर डॉट डॉट यहाँ पे I और ये क्या आ जाएगा M आ जाएगा ना, I रो हुआ और कॉलम कितना है M। फिर इसमें आएंगे, मान लीजिए N रो है तो N कॉलम कितना है 1, फिर N रो कॉलम कितना सेकेंड, फिर यहाँ पे N रो जेथ कॉलम है, फिर यहाँ पे N रो और mth कॉलम है, ठीक है। अब ये nth रो m कॉलम हो गया, टोटल nth रो m कॉलम, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा n/m। हमेशा ऑर्डर को मैट्रिक्स का इस जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, यानी एक a आ जाए, फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a i j, जहाँ i इज इक्वल टू रो को दिखाता है और j क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है, कॉलम को दिखाएगा। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसी आई और जे से हम लोग उसका वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का फॉर्म को बना सकते हैं। अब इसमें आई हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसमें से प्रॉब्लम को देखेंगे, समझेंगे एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ्स बुक्स में क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फिर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स और राइट द एलिमेंट्स, इसको लिखना है। यानी फर्स्ट का हमको ऑर्डर पूछा है, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना होगा, देखिए रो बाय कॉलम, तो रो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3, यानी R1 R2 R3, 3 रो हो गया, बाय कॉलम 1 2 3 4, यानी कितना 3/4, ये कितना हो गया ऑर्डर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 3/4, 3 इंटू 4 होगा टोटल नंबर ऑफ इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यानी टोटल एलिमेंट कितना 12। अब इसमें से एलिमेंट, राइट द एलिमेंट्स, इसका पोजीशन दिखाना है, यहाँ पोजीशन दिया हुआ है, उससे हमको लिखना है कि इसका वैल्यू कितना होगा इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो A12 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो यानी इस कॉलम में नहीं, इस रो में, यानी फर्स्ट रो यानी यही फर्स्ट रो है, तो इस रो में हमको किस एलिमेंट को लेना है, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट को लेना है। यानी फर्स्ट रो, देखिए रो पहला एलिमेंट दिखाता है, पहला नंबर ये दिखाता है रो का पोजीशन को, और सेकेंड नंबर है जो कॉलम का पोजीशन को दिखाता है, यानी 1 है यानी फर्स्ट रो, और सेकेंड 2 है यानी सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कितना हो जाएगा 5, ओके। फिर इसमें से देखिए फिर 2 1, ये पलट गया, देखिए यानी पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यानी सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम ये, यानी इज इक्वल टू 35। फिर इसमें देखिए A24 कहने का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यानी इस रो में होगा, लेकिन हमको कॉलम किस में लेना है 4 में, तो ये फोर्थ कॉलम में कितना आएगा, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर A23 लेना है, A23, 2 का मतलब हो गया आपका सेकेंड रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना है 5/2, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखना है, क्या है क्वेश्चन कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इट इज हैज 13 एलिमेंट्स। यानी दो को क्वेश्चन यहाँ पे है, एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है और एक मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स है, ठीक है, दो अलग अलग मैट्रिक्स है।
अब इसमें से हमको पूछा है कि इसका कितना ऑर्डर्स पॉसिबल है, हम लोग को बनाना है, कितना ऑर्डर इसका बन सकता है, कितने तरह का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्वेश्चन का ये पूछना है। तो आप देखिए, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 24 का जितना उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कोई भी एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर बनाना होगा, पहले ऑर्डर पेयर, उसका जितना ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर उसी का बनाएंगे, यानी जो ऑर्डर पेयर बनेगा उस दोनों एलिमेंट का यदि प्रोडक्ट करेंगे तो वो 24 आएगा, ठीक है। तो उस 24 को कितना बन सकता है, यानी 1, देखिए 124 बनेगा, फिर 2 12 बनेगा, फिर 3 8 बनेगा, फिर 4 6 बनेगा, फिर 6 4 बनेगा, फिर 8 3, फिर 12 2 और 24 1। ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा, इसका इतना ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर उसी का बनाएंगे जिसका दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनता है, उस दोनों एलिमेंट को यदि प्रोडक्ट उसका दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ये इतना ऑर्डर पेयर, उसका जितना ऑर्डर पेयर बनेगा उतना ही पॉसिबल उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए कितना ऑर्डर पेयर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इसका ऑर्डर होगा। हैंस द है ना, द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग कितना, 24 एलिमेंट्स, ओके। तो 24 एलिमेंट्स कितना, जितना प्रोडक्ट होगा, नहीं हमको ऑर्डर्स में दिखाना होगा। ऑर्डर्स में क्या था, 1/24 करना होगा, फिर 2/12, फिर 3/8, फिर 4/6, फिर 6/4, फिर 8/3, फिर 12/2 और 24/1। ये इसका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। इतना ऑर्डर पॉसिबल होगा। अब इसी तरह से 13 एलिमेंट्स का दिखाएंगे, तो 13 एलिमेंट्स उसका भी ऑर्डर पेयर बनाना होगा, यानी ऑर्डर पेयर उसी का बनाएंगे जिसका दो एलिमेंट होगा, दोनों एलिमेंट का यदि प्रोडक्ट निकालेंगे वो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। यानी इसका कितना बनेगा, 1 और 13, एक ऑर्डर पेयर और एक 13 और 1, यही बन सकता है। इसका अगर ऑर्डर्स कितना, 2 को निकल जाएगा, यानी फिर इसी तरह से लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, लास्ट में कर देंगे हैविंग एलिमेंट्स कितना, 13, आर क्या हो जाएगा, आर 1/13 एंड 13/1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी हम लोग को 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना होगा, यानी 3 रो और 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना होगा। उसका एलिमेंट्स दिया हुआ है, यानी i j k, यहाँ पे देखिए i j यानी ये रो को रिप्रेजेंट डिनोटेट करता है, ये जे कॉलम को डिनोटेट करता है। तो मैट्रिक्स इस तरह से है, हम लोग को इससे मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स को निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक मैट्रिक्स को लेट करेंगे, मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 3x4 का एक मैट्रिक्स मानेंगे, यानी 3 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम, यानी A1 A12 A13 और A14, 4 कॉलम हो गया। ये फर्स्ट रो है, A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 और A34। ये 3 बाय, इसका ऑर्डर को यहाँ लिख देंगे 3/4, ओके।
इतना ऑर्डर्स का हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है, तो उसको लेट मान लें। उसका एलिमेंट्स जो इस तरह से है, उसका एलिमेंट्स देखिए दिया हुआ है इस फॉर्म में। हमको लिखना होगा, चूँकि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 -3i प्लस जे। हम देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन आप ले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। देखिए हम ए आई जे का पोजीशन, तो हम A11 का जब पोजीशन निकालेंगे, यानी 1 होगा रो आई के जगह में और ये 1 होगा जे के जगह में, यानी 1/2 -3 आई इंटू है 1, तो आई के जगह में कितना है 1 है, प्लस जे के जगह में कितना 1, फिर 1/2 करेंगे। यहाँ पे कितना होगा -3 + 1 मोड है 1/2 इंटू, देखिए -2 आएगा, मॉड में है, मॉड में कोई भी नंबर यदि नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी 2/2 = 1 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, A12 निकालते हैं, 1/2 -3 आई के जगह में 1, फिर जे के जगह में +2 है, यानी 1/2 -3 + 2, यानी 1/2 इंटू -1 मॉडुलस 1/2 हो जाएगा। ओके, फिर इसी तरह से A13 का निकालेंगे, तो 1/2 -3 + 1 3 हो जाएगा, 1/2 इंटू -3 + 3, यानी 1/2 इंटू 0 इंटू 0 हो जाएगा। ओके, फिर इस तरह से A14 का निकालेंगे, यानी कितना होगा A14 का -3 आई के जगह में 1 और जे के जगह में 4, फिर 1/2 इंटू -3 4, यानी 1/2, देखिए 1 बचेगा, मोड करेंगे 1 आएगा, यानी इसका वैल्यू 1/2 निकलेगा। फिर इसी तरह से A21 का देखिए 1/4 तक निकल गया, 1/4 तो ख़त्म हो गया, और फिर 21 का शुरू करेंगे, से 24 तक जाएंगे, यानी A21 का निकालेंगे, तो 1/2 -3 आई के जगह में फिर कितना आ गया 1 से 2 आ गया, जे के जगह में 1 आ गया, मोड है, मोड लगा दिए 1 -6 + 1 कितना होगा -5, मोड हटेगा कितना होगा 5, 5/2 आ जाएगा। फिर इस तरह से 2/2 का करेंगे, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1/2 -6 + 2, यानी देखिए -4 होगा, मोड आएगा 4 आएगा, 4/2 यानी 2 आएगा। ओके, फिर इसी तरह से जब A23 का निकालेंगे, तो 1/2 मोड 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3, फिर 1/2 यहाँ पे -6 + 3, यानी कितना आएगा -3, मॉडुलस है, मोड हटाएंगे कितना आएगा 3, 3/2 हो जाएगा। ओके, फिर 2/4 का निकालेंगे, तो 1/2 -3 इंटू 2 + 4, तो 1/2 -6 + 4 -2 निकलेगा, -2 2/2 = 1। इसी तरह से हम लोग आगे देखिए 24 तक निकल गया, यानी 24 तक कंप्लीट, अब 31 से 34 तक जाना है, तो किस तरह से वैल्यू निकालेंगे देखते जाइए। तो A31 का निकालेंगे, यानी 1/2 था -3 था, 3 के आई के जगह में कितना 3 प्लस जे के जगह में 1, यानी 1/2 -9 + 1, यहाँ पे -8 आएगा, मॉडुलस हटेगा 8 होगा 2, यानी 4 आ गया। फिर इस तरह से A32 निकालेंगे, यानी 1/2 -3 इंटू 3 प्लस जे के जगह में 2 आ गया, 1/2 -9 + 2 कितना होगा 7, 7/2। A3 निकालेंगे, 1/2 -3 इंटू 3 + 3 हो जाएगा, 1/2 -9 + 3, फिर कितना होगा -6, मॉडुलस हटेगा 6/2, यानी यहाँ पे 3 आएगा। फिर A34 निकालेंगे, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस जे के जगह में फिर 4 आ गया, 1/2 -9 + 4 5 आएगा, -5 मोड हटेगा 5 आएगा, 5/2 आ गया। यानी सारा का पोजीशन का वैल्यू जो निकालना चाहते थे हम लोग वो निकल गया। तो मैट्रिक्स
बन गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जिस पोजीशन में जितना वैल्यू निकला उसको हम लोग पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A11 का पोजीशन में कितना वैल्यू निकला 1, A11 का पोजीशन में कितना वैल्यू निकला 1, A12 का पोजीशन में कितना वैल्यू निकला, A12 का पोजीशन में 1/2, तो A12 का पोजीशन में 1/2 लिखेंगे। फिर A13 का पोजीशन में कितना निकला 0, A13 के पोजीशन में कितना निकलेंगे 0। फिर A14 के पोजीशन में कितना निकला, देखिए 1/2, तो यहाँ पर फिर हम लोग A14 के पोजीशन में कितना लिखेंगे 1/4। ओके, इसी तरह से 821 का पोजीशन में कितना निकला है, देख लीजिएगा 5/2। फिर इसका पोजीशन में 2, इसका पोजीशन में 3/2, इसका पोजीशन में 1। ओके, यहाँ 1/2 निकला होगा। ओके, मिस्टेक किया। फिर यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5/2। यही हम लोग को निकालना था। इसी तरह से और क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन देख के बनाएं, हम एक प्रॉब्लम को समझाएं। आप लोग सारा क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीख पाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। जो क्लास 12 में अभी स्टूडेंट पहुंचे हैं, जो लॉकडाउन में कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, वो इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं इस तरह से और आगे वीडियो लाता रहूँगा। और यदि अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।